नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी ने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और कई जगहों पर गर्मी के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। और महाराष्ट्र के कई जिले अभी से ही जल संकट से जूझने लगे हैं। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि अप्रैल में जून जैसा क्यों हो रहा है मौसम। देखिए, अप्रैल में जिस तरह से पारा चढ़ता जा रहा है, उससे उसे मई जून में पड़ने वाली भीषण गर्मी का ट्रेलर माना जा रहा है। अप्रैल महीने में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, पारा 40 पार, कई राज्यों में हाहाकार। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट, महाराष्ट्र में भीषण गर्मी से जल संकट। अप्रैल महीने में ही सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में चढ़ते तापमान ने लोगों को अभी से मई जून का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर पारा 40 के पार हो चुका है और हर बढ़ते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। ये दो तस्वीरें गर्मी के डबल अटैक की हैं। एक तरफ गर्मी की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना कम हो गया है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर जल संकट शुरू हो गया है। लखनऊ में हमेशा गुलजार रहने वाली सड़कें दिन चढ़ने के साथ ही वीरान होनी शुरू हो जा रही हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका भीषण गर्मी की वजह से भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि यहाँ के कुछ गाँव में तो पानी धन दौलत से ज्यादा कीमती हो गया है, उसे ताले में बंद करके रखना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में तो अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो रहने वाला नॉर्थर्न पार्ट है, जैसे नॉर्थ एमपी, साउथ उत्तर प्रदेश, सिमिलरली साउथ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इन राज्यों में ज़्यादा रहने का अनुमान है। ये ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन रहना है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश में हीट वेव रहेगी। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। यानी फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही है। हम कोई भी प्लेन्स पे वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि 7 दिन ही ऑलमोस्ट, जैसे एक आधा दिन छोड़ के ऑलमोस्ट 6-7 दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहने का अनुमान है हमारा। लखनऊ और पटना में बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। लखनऊ में क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल की टाइमिंग सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कर दी गई है। वहीं पटना में सभी स्कूलों को 11:45 तक ही स्कूलों के संचालन की अनुमति दी गई है। गुजरात भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी का टॉर्चर झेलने को मजबूर है। पिछले 24 घंटों में गुजरात के राजकोट में 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा भुज में 43.3, अमरोली में 42.9, गांधीनगर में 42.8, अहमदाबाद में 42.7, वडोदरा में 42, सूरत और भावनगर में 40.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तो राज्य में यही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि अप्रैल के अंत में ही गुजरात के कुछ शहरों में पारा 45 डिग्री या उसके पार पहुंच जाएगा। उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। प्रचंड गर्मी से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। इटावा के लायन सफारी में एशियाई शेरों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किया गया है। इटावा सफारी पार्क प्रबंधन ने भीषण गर्मी के बीच सफारी के वन्य जीवों को राहत देने के लिए एयर कंडीशनर, कूलर और फूस के छप्पर लगाए गए हैं।
वहीं मिस्ट तकनीक के जरिए भी जानवरों को ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपने गर्मियों को देखते हुए वो नाइट सेल में तो कूलर और खिड़कियों पे वो खस की टटिया लगवा देते हैं, और दिन में जो कराल में जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ उन्होंने एक मिस्ट सिस्टम है, पानी की बौछारें जो निकालता है टुल्लू पंप के जरिए, वो पानी की बौछार लगा के मिस्ट सिस्टम को हर कालों में लगा रखा है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। अभी अप्रैल का ही महीना चल रहा है और मई जून का महीना बाकी है। ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ अहमदाबाद से तुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि झुलसाने वाली गर्मी को लेकर क्या है आईएमडी की चेतावनी। इसके बारे में हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने बात की मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लोगों का गर्मी और तेज धूप से बुरा हाल है, तो वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की भी जो है चेतावनी दर्ज की गई है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो किन किन राज्यों में और कितने दिन तक ये जो लू है उसकी स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करें तो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, ये सारे राज्य हीट वेव की ग्रिप में हैं। जो आप फिगर देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा, अगर जहाँ पे अभी हमारा राजस्थान छूटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा है, लेकिन कल के बाद जहाँ बेबी हीट वेव आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। और बेसिकली जो अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जो स्पेसिफिकली विदर्भा के लिए है, उसके साथ तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। दिल्ली में भी अगले 2-3 दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। यहाँ पर भी लू चलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लिहाजा हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में हीट वेव को लेकर क्या है मौसम विभाग का अलर्ट। इसके बारे में बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार। दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है 40+ रहने का अनुमान है, और उसके लिए हमारा कल और परसों 2 दिन के लिए हीट वेव वार्निंग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर एनसीआर दिल्ली में वो 41 से 43 रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसमें फॉल हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, यही 2 दिन का हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए वार्निंग है। महाराष्ट्र इस समय गर्मी के डबल अटैक से जूझ रहा है। एक तरफ वहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी की वजह से वहां के कई इलाकों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ इलाकों में एक घूंट पानी के लिए महिलाओं को चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में गर्मी के कहर से बढ़ा जल संकट। देखिए, विदर्भ जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ के कुछ गांवों में तो लोग पीने के पानी के लिए हर रोज जान जोखिम में डाल रहे हैं। विदर्भ में गर्मी का सितम, भीषण गर्मी से जल संकट, बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग, जल के दांव पर लगता जीवन। जल को जीवन माना गया है, लेकिन इसी जल के लिए महाराष्ट्र में जीवन को दांव पर लगाना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें महाराष्ट्र के 2 अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन जद्दोजहद एक ही है और वो है पानी की। महाराष्ट्र के यवतमाल और नासिक जिले के कई इलाकों में गर्मी की शुरुआत के साथ लोगों की परेशानी भी शुरू हो गई है। गंभीर जल संकट से जूझ रहे इन जिलों में महिलाओं को पानी के लिए चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। सिर पर पानी के बर्तन के साथ इन्हें घंटों चलना पड़ता है, तभी इन्हें मिलता है पानी। नासिक जिले के पेठ तालुका के बोरीची बारी गांव में तो महिलाएं अपनी जान हथेली पर रखकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। एक गहरे कुएं के अंदर किस तरह से एक महिला अपनी जान पर खेलकर पानी निकाल रही है, ये देखा जा सकता है।
पहले ये महिला कुएं में उतरती है, फिर रस्सियों के सहारे गहरे कुएं के तल पर उतरती है और उसके बाद एक छोटे से स्रोत से पानी को मटकियों में भरती है। पानी के लिए हर दिन इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। हमारे गांव में पानी लाने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर। जो हमारे गांव के बाजू में जो विहिर है उसमें पानी नहीं। एक महिला जब नीचे उतर जाती है तब कभी हमको एक हंडा पानी मिल जाता है, तो एक हंडे से हमारी समझ ये पूरा नहीं होता ना। तो आज इतने दिन हुए बाद भी हमारे गांव में कुछ पानी का नहीं ये लगा। तो हमारी इतनी विनती है कि हमको घर पोत पानी दो, इतनी हम सरकार से मांगी करते हैं। दरअसल ऐसा करना इनके लिए मजबूरी है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर इनके क्षेत्र के कुएं सूख जाते हैं और हर साल इन्हें जल के लिए ऐसे ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। उबल के पीते हैं कभी, फिर भी हमारे बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं। फिर हम सब लोग इधर पानी ढूंढेंगे या उधर हॉस्पिटल जाएंगे, ये तो हमारी समस्या है। हमको कुछ काम भी नहीं, अब 2-3 महीने से हम कुछ काम भी नहीं करते, खाली पानी लाते हैं इधर से उधर से, एक हांडा पानी लाने का और हमारे बच्चों को बना के खिलाने का, यही काम करते हैं हम। पानी की समस्या ने इस गांव के लोगों के लिए सामाजिक समस्याएं भी खड़ी कर दी, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से इस गांव में लोग शादियां करने से कतराते हैं। गांव के लोग पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन वो भी नियमित नहीं हैं। महिला अभी 2 किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है, जिनको उधर तक पहुँच वो जा नहीं सकते। वो कोई दूसरे के पास से पैसा लेके 60 रुपये और जो आप टिप बोलते हैं ना, वो खरीद लेते हैं। बात केवल नासिक की नहीं है, विदर्भ में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ कई जिलों में जल संकट शुरू हो गया है। अकोला में तो लोग पानी के कंटेनर्स में ताला लगाकर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उनका पानी चोरी ना हो जाए। अभी अप्रैल महीना चल रहा है, लेकिन अप्रैल महीने में ही पूरा विदर्भ जड़ते पारे से चिंतित है। आज नागपुर में तापमान 43 डिग्री, चंद्रपुर में 44 डिग्री, अकोला में 42 डिग्री, अमरावती में 44 डिग्री और वर्धा में 44.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल विदर्भ को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ये पूरे जो विदर्भ में 43, 44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसा भी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। और इसके साथ साथ कल जो दूसरा दिन में कल के हिसाब से जो चंद्रपुर, अकोला, अमरावती और नागपुर भी कल के हिसाब से हम उष्ण लहर की चेतावनी दिया है। तीसरा दिनों में इसके सारे जिले के साथ साथ ये वर्धा भी होने के लिए, ऐसा स्थिति अगले 4-5 दिनों में होने की संभावना है। महाराष्ट्र खास करके विदर्भ में आने वाले कुछ दिन मुश्किलों भरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए यहां पर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अकोला जिले में तो स्थिति और गंभीर है। यहाँ के कुछ इलाकों में तो लोग अपने पानी के ड्रमों में ताला लगाकर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं उनका पानी चोरी ना हो जाए। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अकोला में पानी पर क्यों लगा है पहरा। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने सलाइन बेल्ट के उस गांव के घर का जायजा लिया। देखिए। महाराष्ट्र के अकोला के एक उगवा गांव में आप देख सकते हो कि घर के बाहर एक किसान, ये मजदूर परिवार खेत के काम के लिए गया है, लेकिन महज जो है इस तरीके का दरवाज़ा लगा कर गया है, इसको ताला नहीं जड़ा। लेकिन इसका ताला और कहीं जड़ा है, वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये ताला जो है कहाँ लगा है। तो ये ताला लगा है इस पानी के टंकी को, जहाँ आप कह सकते हो कि पानी को यहाँ पर ताला लगाने की नौबत क्यों आई है। 2 महीने बाद इस इलाके में
एक तो टैंकर आता है या तो जल बोर्ड का नल आता है, और पीने लायक मीठा पानी आता है, वो चोरी ना जाए। घर के सामान साजो सामान चोरी गया, हरकत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस पर अपना जीवन निर्भर है वो जल जो है वो चोरी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ताला लगाना यहाँ पर लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है। घर में 3 टंकियाँ हैं, आप देख सकते हो, तीनों ही टंकियों को है बड़े बड़े ताले यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि बाकी सामान चोरी गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पानी चोरी जाना नहीं चाहिए। इसीलिए घर घर में जो है लोगों ने पानी के टंकी को यहाँ पर ताला लगाया है। बढ़ती गर्मी का सेहत पर तो असर पड़ता है, लेकिन ज्यादा तापमान मेंटल हेल्थ के लिए भी घातक हो सकता है। प्रचंड गर्मी की वजह से डिप्रेशन और अन्य बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा सवाल है कि भीषण गर्मी का मेंटल हेल्थ पर होता है असर? देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। अब गर्मी आई है तो कुछ साइड इफेक्ट भी लाई है। गर्मी में डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, तनाव, नींद में गड़बड़ी, थकान, गुस्सा आम समस्या है। लिहाजा डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी, भीषण गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम। गर्मी के टॉर्चर का हेल्थ पर असर। देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है। कई जगह तापमान 44 डिग्री को पार हो गया है तो कहीं 40 के पार चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन में गर्मी और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में गर्मी से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा धूप, हाई टेम्परेचर और नींद में गड़बड़ी ब्रेन की केमिस्ट्री प्रभावित कर सकती है, जिससे मूड बदलता है और समर सैड, डिप्रेशन, तनाव जैसे लक्षण मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकते हैं। दरअसल जिस तरह सर्दियों में सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, उसी तरह कुछ लोगों को गर्मियों में भी डिप्रेशन और तनाव होता है। इसे समर सैड या रिवर्स सैड भी कहा जाता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर 3 शब्दों से बना हुआ है, सीजन, अफेक्टिव और डिसऑर्डर। तो सीजन का मतलब है कि जब सीजन चेंज हो रहा होता है, मसलन कि हम सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हैं, जब एक्सट्रीम सर्दियां हो रही हैं या हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे हैं, उस वक्त जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अफेक्टिव मतलब जिसके अंदर मूड बदलता है, या तो उदासी आ रही है या तेजी आ रही है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है तो तेजी के लक्षण, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मेनिया कहते हैं, वो पेशेंट्स ज्यादा होने लगते हैं। यानी गर्मी सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी थका सकती है। जब नींद उड़ने लगे, मन भारी लगे और छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़े तो समझिए ये समर सैड के संकेत है। ऐसे में अगर भूख कम लग रही है तो सचेत रहें। नींद नहीं आना भी इसका एक लक्षण है। साथ ही अगर गर्मी से बेचैनी और चिड़चिड़ापन हो रहा है तो अलर्ट हो जाएं। वहीं चिंता और मानसिक थकान भी सैड का लक्षण है। इसके अलावा आक्रामक व्यवहार और गुस्सा आना भी इसका लक्षण है। लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके मूड के ऊपर। तो जो गर्मियों के अंदर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आ रहा है वो बेसिकली मेनिया के प्रेजेंटेशन आता है, जिसके लक्षण होते हैं ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज़्यादा खर्चा करना, ज़्यादा पूजा पाठ करना, नींद की कमी हो जाना या नींद की ज़रूरत कम हो जाती है, पर शरीर में फुर्ती बनी रहती है। ये काम किया, अगला काम किया, अगला काम किया। दरअसल गर्मी बहुत है और मौसम विभाग लगातार हीट वेव और तापमान बढ़ने को लेकर चेतावनी दे रहा है, तो ऐसे में गर्मी के इन साइड इफेक्ट से सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में निकलें तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। छाते का इस्तेमाल करें। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग धूप में निकलने से बचें। बदन को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बदलते मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मौसम का तन ही नहीं बल्कि मन पर भी असर पड़ता है। गर्मी जोर पकड़ रही है, पारा चढ़ रहा है और जाहिर है कि इस बढ़ते तापमान का हमारे सेहत पर भी असर पड़ रहा है। लिहाजा डॉक्टर लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दे रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि भीषण गर्मी से कैसे करें अपना बचाव। इसके बारे में बता रहे हैं नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को इस हीट वेव से निपटने के लिए सतर्कता क्या बरतनी चाहिए कि मैं सबसे अपील करूँगा कि अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें और ठंडक प्रदान जो करते हैं पेय पदार्थ उनको आप पिएं। प्यास ना भी लगे तब भी आप पानी पिएं। हल्के कलर सूती वस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर अधिक गर्मी है, दिन में 12 बजे से 3 बजे तक विशेषकर ज़्यादा धूप रहती है, उस दौरान आप बाहर ना निकलें। छाया में जहाँ भी मिले आपको, अगर बाहर निकलनी है तो छाया में बैठ के थोड़ा विश्राम भी कर लें बीच बीच में, है ना। बुजुर्गों और बच्चों और गर्भवती महिलाएं जो हैं उन पर विशेष ध्यान रखें कि ये जो है इस तरह की धूप में जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना जाए। खैर, घर का अगर आपकी छत सफ़ेद है तो बहुत अच्छा है, वरना अगर सफ़ेद छत हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और गीला कपड़ा आप सर पर ढाकें, ठीक है। और प्यास की अगर इच्छा नहीं भी है तो भी आप उसको पानी पिए, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है सावधानियाँ इस गर्मी में आप लोगों को बरतना चाहिए। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।